हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के स्टडी प्लस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाभ हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ एंड हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं, सपोज करो हमने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की, और यदि हमने उसको 120 रुपए में बेच दिया तो वही हमें लाभ होगा। तो यहां से लाभ कितने का होगा? 20 रुपए का। अगर हम किसी चीज को कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, और यदि हम किसी चीज को खरीदें 100 रुपए में और वो बिके 80 में तो इसका मतलब हानि होगी हमारे लिए। सपोज करो कोई वस्तु हमने 100 की खरीदी और वो 80 की बिकी, तो उसमें हमें 20 रुपए की हानि हुई और यहां 20 रुपए का लाभ हुआ है। इसी प्रकार के सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं हमसे, वही हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कुछ फार्मूले हैं, जैसे लाभ क्या होता है? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है कोई वस्तु जिस प्राइस पर बेची जाती है वो विक्रय मूल्य कहलाता है, और क्रय मूल्य कोई वस्तु जिस प्राइस पर खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य कहलाता है। अब पेपर में पूछता है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत का। इसी प्रकार से हानि होती है। हानि का फार्मूला होता है हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बराबर होती है। और हानि प्रतिशत का जो फार्मूला होता है वो होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये हानि प्रतिशत का फार्मूला हो गया। इसी पे सवाल पूछ लेता है पेपर में, वही हम आज डिस्कस करेंगे। मैं इसको रफ करता हूं। देखिए अगला सवाल है कि एक वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर उसे 900 रुपए में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब कोई वस्तु है तो उसका कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी जो हो जाएगा वो 1000 रुपये है। 1000 रुपये में उसने खरीदी है तो सीपी 1000 रुपये हो गया। और उसको बेच कितने में रहा है? बेच रहा है भाई 900 रुपये में। अब भाई कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदी और 900 में बेची, इसका मतलब हानि हो गई उसको। और हानि कितनी हुई? हानि हुई उसे 100 रुपए की, मतलब लॉस हुआ उसे 100 रुपए का। उसने हानि प्रतिशत ही पूछा है, सवाल में क्या पूछा है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, अब देखिए लगाइए। हानि है 100 रुपए की, क्रय मूल्य है 1000 रुपए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यह आ जाएगा 10%। 10% हानि होगी।
देखिए अगला सवाल है कि राम ने एक गाय 8,250 रुपये में खरीद कर उसे 4% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी गाय का विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य का एक फार्मूला होता है, जब आपको लाभ दे रखा हो, क्रय मूल्य दे रखा हो और आपसे विक्रय मूल्य दे रखा पूछा हो, मतलब लाभ प्रतिशत आपको दिया हो, तो विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। देखो इससे करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है। देखिए विक्रय मूल्य हमें निकालना है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य आपको दे रखा है 8,250 गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 4, तो 4 यहाँ हो जाएगा बटा 100। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये इसे काट दो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 5 पंजे 25, मतलब 165 गुणा, और यहाँ से आ जाएगा ये 104 बटा 2। इसको इससे काटोगे तो यहाँ से 52 आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 8,580, 8,580 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। वो कह रहा है कि इतने रुपए में खरीदता है, तो हम मान ले रहे हैं कि भाई हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, हमने मान लिया, और उसे लाभ हो रहा है कितना 4% का। 100 का 4% निकालोगे तो अब 4 ही आएगा। 100 का आप 4% निकाल के देखो, 100 का 4% मतलब 4 आएगा। 4 आ गया मतलब 4 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 104 रुपये। 100 रुपये में खरीदी, इसका मतलब है 100 की अगर वस्तु है तो उसने 104 में बेची। अब ये जो 100 रुपये ये क्या है, इसका क्रय मूल्य है, तो ये हो गया 100 के बराबर। 100 किसके बराबर है 8,250 के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 8,250 बटा 100 के। आपसे क्या पूछा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 104, तो 104 का मान निकाल दो। 8,250 बटा 100 गुणा 104, काटा पीटी करोगे, ठीक है, तो वही आ जाएगा 8,580। देखिए अगला प्रश्न है कि बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपये में खरीदकर उसे 5% हानि पर बेच दी, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बताना है। हमने मान लिया कि भाई जो कुर्सी थी उसने 100 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी 100 रुपये में खरीदी। अब उसे 5% हानि में बेचा है, तो 100 रुपये का आप 5% निकालोगे तो आएगा 5। इसका मतलब 5 रुपये की हानि हुई है, तो मतलब उसने कितने में बेची 95 रुपये में, 95 में बेची। अब आपको दे रखा है सवाल के अंदर क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य दे रखा है ये 980 में खरीदी है, तो 980 हो जाएगा 100 के बराबर। 100 जो हो जाएगा वो 980 के बराबर हो जाएगा। एक की वैल्यू 980 बटा 100। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 95 है, 95 980/100 इंटू 95। इसे काट दोगे तो 20 और 5 से काटोगे तो 19, 49 आ जाएगा। और यहाँ 49 की गुणा जब 9 से करो 19 से करोगे तो 19 नेमा 171, हाथ से लगे 17 और 19 चौका 76 इसमें जोड़ देंगे तो 7 6 13 और ये 931 इसका आंसर हो जाएगा। 931 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है कि एक मेज को 1,034 रुपये में बेचने पर उसे क्या होता है 10% का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमने मान लिया भाई क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है। क्या माना हमने कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब देखिए 100 रुपये
अगर उसे 10% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110 रुपये। 10% का लाभ तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। भाई क्रय मूल्य में हमने लाभ जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य हो गया। लाभ कितने का हो, 10%, 100 का 10% 10 हो गया, और 100 में जोड़ दिया तो 110 हो गया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, मतलब 110 की वैल्यू दे रखी है, 110 बराबर 1034, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1034 बटा 110। ठीक है, आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100, तो 100 का मान निकाल दो आप, 1034 बटा 110 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 1199 और 11 चौक 44, तो 940 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। 940 रुपये इसका आंसर होगा। तो देखिए अगला सवाल है कि एक हीटर को 585 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो हीटर का क्रय मूल्य क्या होगा। वही हम क्या करेंगे भाई, हम मानेंगे हीटर का क्रय मूल्य मतलब सीपी क्या है हमारा 100, हमने मान लिया 100 है। अब हानि हो रही है कितनी, 10% की, तो आप 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा, मतलब 10 रुपये की हानि हो रही है, तो वो वस्तु कितनी बिक रही है, 90 रुपये की बिक रही है भाई, 90 की बिक रही है। अब आपको दे रखा है कि इतने बेचने पर, कह रहा है 585 बेचने पर, इसका मतलब ये है हमारा विक्रय मूल्य और ये भी हमारा विक्रय मूल्य, तो भाई 90 किसके बराबर हो जाएगा, 585 के बराबर हो जाएगा। एक की वैल्यू निकालो यहाँ से, 585 सॉरी 585 बटे 90। अब आपको क्या क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना 100, तो 100 की वैल्यू यहाँ से निकालो, 585 बटा 90 गुणा 100। देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 9 छक्के 54 बचा 4, 9 पंजे 45, मतलब 65 गुणा 10 बराबर 650, इसका 650 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। 650 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। हमने मान लिया कि भाई उसका क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था। अब उसे जब उसे बेचा तो उसे 10% की हानि हुई। 100 का आप 10% निकालोगे, 100 का 10% मतलब 10 हो गया, 100 का 10% 10 हो गया, मतलब 100 में से 10 रुपये की कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वस्तु जो है कितने की बिकी, 90 की बिकी। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो इसका मतलब नया एसपी नया सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, 15% का लाभ हो। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो देखिए ये 115 आ जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 90 की वैल्यू, क्योंकि बेचने से कह रहा है 1440 में बेचने से, मतलब 90 का मान दे रखा है। 90 इक्वल टू 1440 और ये एक की वैल्यू 1440 बटे 90। आपसे क्या पूछा है कि 15% लाभ हो, तो 115 का मान निकाल दो। 115 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1440 बटा 90 गुणा 115, काट दिया, यहाँ से आ जाएगा 16, क्योंकि 16 नहीं में 144 होते हैं। 16 गुणा 115, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 का 0 हाथ लगे 8, 16 का 16 8 24 का 4 हाथ लगे 2 और 16 का 16 2 18, 1840 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।